बहुत लोग यही सोचते हैं कि ये पाखंड है, ये झूठ है, क्या इसमें से कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं बताता। उन लोगों के लिए क्या आंसर है आपका? देखो, उन लोगों के लिए मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो बेचारों को पता ही नहीं है कि टैरो है क्या। ये यूनिवर्स की, भगवान की गाइडेंस ही तो आपको दिखाते हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना ये सब पाखंड है, ये वो लोग बोलते हैं जो सच सुनना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो टैरो नहीं बता पाता, उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करना पड़ता है। मैं कभी भी सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं टैरो के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। डिवोर्स हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिजनेस डाउन जा रहा है, जॉब छूट गई है, अचानक से हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इसके पीछे का कारण एस्ट्रोलॉजी बता देता है बहुत एक्यूरेटली कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन टैरो ये बताता है कि उस इंसान के दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है। तो मेरी जो क्लाइंट थी, शी वॉज मांगलिक, और अच्छा। उन्होंने शादी करी थी एक नॉन मांगलिक से। तो जो मंगल दोष था ना, उनकी मैरिज को बहुत इफेक्ट। राधे राधे सिमरन जी। राधे राधे करण जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। लास्ट जो हमने पॉडकास्ट शूट किया था उसका रिस्पांस इतना अच्छा मिला, लोगों ने इतना पसंद किया उस हमारी सीरीज़ को, उस हमारे एपिसोड को, कि उसी के चलते आज हमने एक और पॉडकास्ट शूट करने का सोचा आपके साथ। हमने सोचा लोगों के और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आंसर करें, आपसे पूछें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में हमारे, और आशा करते हैं आपको भी लास्ट टाइम अच्छा लगा हो। जी, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड सबसे पहले तो आपने मुझे मेरे काम को इतना प्यार दिया, और जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे मुझे भी आंसर करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल। और आज भी मैं कोशिश करूँगी कि जितने क्वेश्चंस आप लेकर आए हैं उनसे ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकूँ, और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उससे सॉल्व हो जाए सुनने से। बहुत अच्छी बात है। आज का ना मेरा पहला क्वेश्चन जो है आपसे, वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जब आपने फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड्स टच किए थे, फील किया था, कैसा लगा था आपको? कि क्या एक फीलिंग आई थी आपको, कैसा लगा था? क्या याद है आपको आज भी वो? बिल्कुल, वो फर्स्ट मोमेंट जब कार्ड आए, मैंने, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्ड्स को मैंने कभी देखा नहीं था, मुझे पता नहीं था कौन से कार्ड्स यूज़ होते हैं। कार्ड्स बस अपने आप मेरी लाइफ में, टैरो रीडिंग अपने आप मेरी लाइफ में आई। तो हाँ, जब मैंने कार्ड्स को फर्स्ट टाइम हाथ लगाया, उनको मंदिर में रखा, वो एक्सपीरियंस, मतलब वो ऐसी खुशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इट वॉज मैजिकल। जैसे कि मेरे गाइड, मेरे आंसर्स देने वाले मेरे हाथ में आ गए, और मैं उनसे आंसर्स मांग रही हूँ और वो मुझे एक्यूरेट आंसर्स दे रहे हैं। मैं खुद वो बहुत इंटरेस्टेड हो बहुत रहा हूँ। ही ज़्यादा मैजिकल मोमेंट होता है जब आप कार्ड से पूछ रहे होते हो, और कार्ड्स आपको एक एक करके, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आपके बिना पूछे भी कार्ड्स आपको आंसर दे रहे होते हैं या गाइडेंस दे रहे होते हैं आपके लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप पूछ रहे हो वो क्वेश्चन, उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। तो वो, जब मैंने फर्स्ट टाइम कार्ड्स को हाथ लगाया था, इट वॉज ट्रूली मैजिकल। वो कनेक्शन जो कार्ड से आप ओवर अ टाइम बिल्ड करते हो, उस टाइम पे जो कनेक्शन फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा साथी है, ये मेरा साथ देगा, ये मेरे को बताएगा, ये मेरे को समझाएगा, ये मेरे को हर सिचुएशन से निकालेगा और सही गाइड करेगा। आप उस पर इतना भरोसा कर लेते हो, और सच में मुझे अपने कार्ड्स पे बहुत भरोसा है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर सिचुएशन में हर किसी के लिए गाइड किया और एक्यूरेसी से गाइड किया है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतनी व्यूअरशिप है, इतना लोगों को हेल्प आउट किया है। जो भी लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, कितनी सोल्स को हील किया होगा आपने, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड इट्स बीइंग एन ऑनर टू बी विद यू ऑन दिस शो। एंड आगे मैं आपसे कुछ चीज़ें डिटेल में पूछूंगा, एंड उसके लिए मैं पहले आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि ये जो टैरो बेसिकली एक साइंस है, जैसा आपने लास्ट टाइम हमें बताया था, एक एनर्जीज है। बड़ा प्रैक्टिकल एनर्जीज का है पूरा सेगमेंट। एंड कोई इलॉजिकल बातें नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी लॉजिकल। हर एक कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट सब जुड़ के बनी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब
बेसिक से अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं जानता है, इसके बारे में नहीं पता है किसी को भी, तो ये कोई भी सीख सकता है करने के लिए, या किसी को इसकी कोई नॉलेज होनी चाहिए, या इसके लिए कोई सपना आना चाहिए, या कुछ होना चाहिए, कोई 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 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए? ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि जो ये टैरो करने वाले लोग होते हैं, या तो ये कोई एलियन है या कुछ स्पेशल लोग हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, या ये हमारे लिए तो नहीं बना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, पूरी नॉलेज ही नहीं है टैरो की। तो मैं ये बोलूँगी सबसे पहले तो कोई भी कर सकता है ये, एनी वन कैन लर्न, जिसके मन में सीखने की इच्छा है, जो टैरो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो लोगों को हेल्प करना चाहता है, ये जिसको ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको लोगों को प्रॉब्लम्स में हेल्प करना, उनको गाइड करना, उनको बताना सही रास्ता, ये अच्छा लगता है लोगों को। अच्छा। बस खुश देख के या लोगों की हेल्प करके एक सुकून मिलता है, ऐसे लोग टैरो बन सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल एम्पैथ्स होते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये उस परेशानी में है ना, तो मैं अगर उस परेशानी में होऊंगा तो मुझे कैसा लगेगा, उनका दर्द समझ लेते हैं। ऐसे लोग टैरो बहुत अच्छा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की, जैसे आपने बोला कोई सपना आता है, कोई सपना नहीं आता। पहली बात तो आपके मन में ये थॉट आ गया कि टैरो सीखना है, आप समझ लो भगवान ने आपको चुन लिया उस चीज़ के लिए। ये अच्छा। थॉट अपने आप नहीं आ सकता जब तक भगवान आपको या वो यूनिवर्स आपको वो रास्ता नहीं दिखाएंगे। आपको टैरो तक दूर दूर की कोई नॉलेज नहीं होगी, कुछ नहीं सुनोगे आप उसके बारे में, लेकिन अगर आपके सामने टैरो की वीडियोस आ रही हैं, आप टैरो बार बार देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आपके मन में सवाल आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं भी सीखूं, यहीं पे पता चल जाता है, दिस इज़ द फर्स्ट साइन कि आप टैरो रीडिंग सीखने के लिए रेडी हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको पिक किया है इतने लोगों में कि तू हेल्प करेगा लोगों की, मैंने तुझे चुन लिया, तो यू शुड फील स्पेशल कि आपको यूनिवर्स ने चुन लिया इस चीज़ के लिए। तो ये थॉट आते ही आप शुरू कर दो टैरो। एंड टैरो जब आप सीखने, आपको कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा साधु सन्यासी नहीं होना चाहिए, आपको कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक माइंड से आओ, सीखने की इच्छा से आओ, लोगों को हेल्प करने की इच्छा से आओ, ये 3 चीज़ें चाहिए बस। आप बहुत अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो और आपकी रीडिंग्स मैजिकल बन जाएंगी। जब लोग आपके पास आएंगे वो बार बार आपसे कनेक्ट करेंगे, उनको ऐसा कंफर्ट मिल जाएगा एक बार अगर आप ये सीखना शुरू करते हो। दिस इज़ अ मैजिकल जर्नी। ये सब सुन के मेरे को तो गूज बम्स आ गए हैं अभी, इतना इंटरेस्टिंग है ये। एंड मैं आपको क्या बताऊं कि मैं खुद इतना इंटरेस्टेड हो रहा हूँ इस चीज़ में कि मैं, हो सकता है आपका पहला स्टूडेंट मैं ही बन जाऊँ। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप 5 वीक्स के अंदर अंदर टैरो रीडर बन भी जाओगे। 5 वीक्स में सीख सकता हूँ मैं? 5 वीक्स में सीख सकते हो। एंड प्रोफेशनल टैरो रीडर जो दूसरे की रीडिंग्स करनी शुरू कर दोगे आप 5 वीक्स में। मैं आपसे ना ये पूछना चाहता हूँ, जो आई गेस बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन चलता है कि ये टैरो ना ऐसे ही है, इसका कोई बेस नहीं है और ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत लोग यही सोचते हैं कि ये पाखंड है, ये झूठ है, क्या इसमें से कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं बताता, और ये क्या ताश के पत्ते बिछा लेते हैं। लोग ऐसा बहुत बोलते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन लोगों के लिए क्या आंसर है आपका? देखो, उन लोगों के लिए मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो बेचारों को पता ही नहीं है कि टैरो है क्या। जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको पता ही नहीं है ये टैरो है क्या, काम कैसे करता है, वो दूर से ऐसे ही बोलेगा कि ये तो झूठ है, ये सब बेकार है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये कार्ड्स आंसर्स देते हैं। उनको ये नहीं पता कि लाइफ की डायरेक्शन समझाने में कितनी हेल्प करते हैं ये कार्ड्स। ये इतने डिवाइन और इतने सेक्रेड होते हैं कार्ड्स कि आपने एक पूछा सवाल, आपको 10 आंसर्स मिलेंगे उसके लिए। आपको अच्छा। आपको एक गुरु के तरीके से गाइड करेंगे, एक दोस्त की तरीके से गाइड करेंगे। ये इतने प्यार से आपका हाथ पकड़ लेते हैं अगर एक बार आपसे कनेक्शन बन जाए तो। जैसे भगवान होते हैं ना, भगवान हाथ पकड़ लेते हैं एक बार और फिर आपको हर कदम पे साइंस देंगे, आपको हर कदम पे रास्ता दिखाएंगे किसी ना किसी के थ्रू। तो ये टैरो कार्ड्स भी तो ऐसे ही होते हैं, ये यूनिवर्स की, भगवान की गाइडेंस ही तो आपको दिखाते हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना ये सब पाखंड है, ये वो लोग बोलते हैं जो सच सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सच ना एक फेरी टेल नहीं है कि ये आपको सब अच्छा 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 मिलेगा। सच कड़वा होता है
और जो लोग सच नहीं सुन सकते ना, वो कहते हैं ये पाखंड है, क्योंकि टैरो झूठ नहीं बोलता। टैरो तो ये बता देता है कि आप यहाँ पे गलत हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप कुछ छुपा रहे हो, वो आपको भी पकड़ लेगा। हाँ, तो टैरो की एनर्जीज झूठ पकड़ लेती हैं, झूठ बोलती नहीं है। तो जो लोग झूठ के सहारे चल रहे हैं, जो एक अपनी ही फेरी वर्ल्ड में चल रहे हैं, जिनको सब कुछ अच्छा अच्छा ही सुनना है, वो ऐसे ज़रूर बोलेंगे कि ये सब झूठ है, पाखंड है। लेकिन टैरो बहुत लोगों को गाइड कर रहा है हर कदम पे। गॉड ब्लेस टैरो। गॉड ब्लेस टैरो रीडर्स एक्चुअली। कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही है एंड उनका बस फ्रेम करना मुझे नहीं आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कैसे, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूं आपसे आगे पूछने की। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो टैरो नहीं बता पाता, उसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो क्या ऐसा है कि हमें कुछ टैरो में लिमिटेशंस रहती हैं या कुछ एस्ट्रोलॉजी में लिमिटेशंस रहती हैं जो हमें दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं चीज़ें? टैरो, अगर आप मेरी कभी कंसल्टेशन देखेंगे, जो लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, मैं कभी भी सिर्फ टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं टैरो के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन है। जैसे किसी ने पूछा कि उनकी मैरिज टूट रही है, डिवोर्स हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिजनेस डाउन जा रहा है, जॉब छूट गई है, अचानक से हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसके पीछे का कारण एस्ट्रोलॉजी बता देता है बहुत एक्यूरेटली कि ये हो क्यों रहा है। लेकिन टैरो ये बताता है कि उस इंसान के दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्चुअल में उसके मन में पीछे क्या चल रहा है, ये टैरो बता देता है आपको। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी को एक साथ लेके चलना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी रीज़न बताता है, टैरो अंदर के भाव बताता है, इंटेंशंस बताता है, थॉट्स बताता है, नेक्स्ट एक्शन बताता है। तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी जब साथ साथ चलते हैं ना, तब आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलती है, एक्यूरेट आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए ठीक करने के लिए। और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या करें, छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, या फिर कुछ टाइम तक वेट करें और कितने टाइम तक वेट करें। तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो हाथ पकड़ के चलते हैं एक दूसरे का, और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बहुत सटीक उत्तर दिया आपने इस बात का। अच्छा, और एक बात बताइए कि क्या टैरो से हम कोई अगर नियर फ्यूचर में कोई मिसहैप होने वाला हो तो उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जैसे अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हुई हमारी कंट्री में, एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ, क्या ऐसा कोई मिसहैपनिंग भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पर्सनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे? कोई ऐसे अगर हम रीडिंग करें तो ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जनरल रीडिंग किसी की करते हैं या फिर आने वाला फ्यूचर कैसे होने वाला है किसी भी इंसान का, जब वो पूछता है हमसे कि उसका जनरल टाइम कैसा है, ये मंथ कैसा जाएगा, ईयर कैसा जाएगा, आने वाले 3 महीने 6 महीने कैसे जाएंगे, तो उसमें जो फ्यूचर का कार्ड आता है ना, उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये दिख रहा है कि कोई एक्सीडेंट का चांस बन रहा है, या फिर आपको चोट लग सकती है, या फिर आपको कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, या कुछ भी ऐसा आपको टैरो बहुत एक्यूरेटली बताता है। और मैंने जैसे बोला, टैरो गाइड करता है आपको ताकि आप उससे रिलेटेड फ्यूचर स्टेप्स ले सकते हो, बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए, क्योंकि आप फ्यूचर तो चेंज नहीं कर सकते। आपको पता चल गया कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा फेर बदल करके आप उससे सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो कि ऐसा ना करें, या हम थोड़ा सा ध्यान रख लें, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें। तो डेफिनेटली टैरो आपको बहुत हेल्प करेगा इन चीज़ों को लेकर कि आपको आगे चल के क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, किससे बचकर रहना चाहिए। जैसे कुछ रिलेशनशिप्स में लोग आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि हमारी शादी हम इस इंसान से करने वाले हैं, हमारी शादी कैसी रहेगी। ठीक है, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रही हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, उसने मेरे को बोला कि मेरी शादी ना यहाँ पे पक्की हो गई है, सब कुछ हो चुका है, आप अच्छा। बस मुझे चेक करवाना है कि हमारे गुण कितने मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी से, और टैरो से ये बता दीजिए कि मेरी इन लॉज के साथ कैसी बनेगी मेरी। मैंने सबसे पहले उसके हस्बैंड की फीलिंग्स, उसके थॉट्स निकाले,
फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ दिखी उसके इंटेंशंस में। अच्छा। मैंने फिर अगला उससे बिना पूछे ये चेक किया कि इनकी मैरिज कैसी रहने वाली है। जब मैंने वो चेक किया तो मैंने उसको बोला कि देखो आप गलत इंसान के साथ फंस रहे हो रिलेशनशिप में। टैरो मुझे दिखा रहा है आगे चल के धोखा देगा, ये आपके साथ आप दोनों की बनेगी नहीं, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे और ये होगा किसी 3-4 लोग हैं जो उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे या भड़काएंगे आपके अगेंस्ट, जो उस रिश्ते को चलने नहीं देंगे और आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ देंगे। वहाँ पे आप दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अकेले हो जाओगे आप। वो बात उसने मेरी सुनी और आप मानो उसके 2 से 3 हफ्ते बाद ही उन दोनों में बहुत छोटी छोटी बातों में, शादी से पहले लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ऐसी बातें जो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके मन में भी ऐसी बातें हैं हमारे लिए। उनकी फैमिलीज़ में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए पैसों को लेकर और थोड़ा सा दहेज को लेकर। तो वहाँ पे उसने उस चीज़ को मान लिया कि कहाँ तो मैं ये सोच कर आई थी कि तो मैं इतने अच्छे इंसान से शादी कर रही हूँ, मेरे को प्यार है, मेरे को सब कुछ है, मैंने फ्यूचर देख लिया, सब कर ली पूरी तैयारी, एंड 3 हफ्ते बाद उसकी शादी उसने तोड़ दी कि आपने मुझे बचा लिया। तो टैरो आपको बहुत अच्छे से गाइड करता है। वही सच सुनने आना चाहिए आपको। सच कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सच सीधा होता है, इसलिए बुरा लगता है। जैसे आपने अभी बताया एक इंसिडेंट बहुत अच्छा केस रहा, आपने बहुत अच्छे से उस कपल को ही, दोनों में, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक को, दोनों को ही आपने बहुत अच्छा आगे फ्यूचर दे दिया। ऐसा भी कोई केस आपके साथ रहा है जिसमें मैरिज हो चुकी है, मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं और चल रहा है, दोनों के बीच में अनबन खटपट चल रही है एंड टैरो ने हेल्प किया हो और उनकी मैरिज वापस बैक ऑन ट्रैक आई हो? कोई ऐसा केस आप डिस्कस कर सकें अगर तो? हाँ, ऐसे है तो बहुत सारे केसेस, लेकिन मैं आपको अभी रिसेंट वाला केस बताती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई थी, अपने हस्बैंड और अपनी डिटेल्स शेयर करी थी उन्होंने मुझसे और ये बोला था कि हम दोनों में, हमारी लव मैरिज हुई थी और हम दोनों में अब 2 साल हो गए शादी को, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, लेकिन पास्ट 6 मंथ से हम एक घर में स्ट्रेंजर्स की तरीके से रह रहे हैं। ना बात करते, सिर्फ काम की बात करते हैं थोड़ी बहुत, कोई प्यार नहीं, कोई रोमांस नहीं, कोई एक साथ बैठना नहीं, कोई टाइम स्पेंड करना नहीं। ऐसे लग रहा है कि बस घर में 2 लोग रह रहे हैं और कोई आवाज़ ही नहीं है, अपने अपने में लगे रहते हैं, रिश्ता एकदम डेड। और उसको वो चीज़ खा रही थी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरा भी मन नहीं करता बात करने का एक्चुअल में, और उधर से भी कोई एफर्ट्स नहीं आते। तो जब मैंने उनका चेक किया, जैसे एज आई सेड एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो गोज हैंड इन हैंड, तो मैंने वहाँ पे पहले उनके कार्ड्स निकाले हस्बैंड के, तो मैंने देखा कि उनका एक्चुअल में कोई मन नहीं करता, मतलब वो प्यार लैक कर रहा है, उनको इच्छा ही नहीं होती, उनका मन ही नहीं करता कि हम टाइम स्पेंड करें। ही इज़ लॉस्ट इन हिमसेल्फ। वो अपनी दुनिया में, अपने ऑफिस, अपने काम में, अपने बाहर फ्रेंड्स में इतना इंटरेस्टेड है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा, मैंने उनका देखा चार्ट, तो मेरी जो क्लाइंट थी शी वॉज मांगलिक और उन्होंने शादी करी थी एक नॉन मांगलिक से। तो जो मंगल दोष था ना, उनकी मैरिज को बहुत इफेक्ट कर रहा था। तो मैंने अपनी क्लाइंट को कुछ रेमेडीज़ बताई टू ओवरकम मंगल दोष, उन्होंने करनी स्टार्ट करी एंड 6 वीक्स लेटर, 6 हफ्ते तक करनी थी वो, 6 वीक्स लेटर उनकी शादी बच गई, जो बिल्कुल टूटने पर आ गई थी, जिसका उनको लग रहा था कि अब अगला स्टेप कुछ नहीं ठीक हुआ तो डिवोर्स ही है। एंड दे बोथ वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि अब नहीं रह सकते हम। 6 वीक्स पेशेंटली मेरी बात समझी, सुनी, अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आई, वो रेमेडीज़ करी जो मंगल दोष को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कुंडली नहीं दिखाई थी कभी भी अपनी शादी से पहले। तो ये करने के बाद आज वो दोनों खुश भी हैं, एक घर में हैं, साथ में आते हैं, बात करते हैं, एंड दे बोथ आर हैप्पी। हस्बैंड वाइफ अब दोनों बात करते हैं मुझसे एंड दे आर वेरी थैंकफुल कि उनकी शादी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई थी और अब टूटने के कगार पे आ गई थी, टूटने की कगार पे आ गई और अब खुश हैं साथ में। अब इसमें जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी से आपने चेक किया, मंगल का उपाय बताया, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल आता है आपसे कि लोग बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, राहु का साया है, मंगल की माया है, पता नहीं क्या क्या बता के डरा देते हैं लोगों को कि एक जो
कॉमन मैन है जिसको इन सब चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो डर जाता है और वो इसी डर की वजह से किसी से कंसल्ट करने से ही घबराता है कि यार ये ना डरा देंगे और डरा के हमसे बस पैसे ऐंठते रहेंगे डरा डरा के। ये इसका क्या उपाय है, इसका क्या इलाज है? ये आजकल चल रहा है। वैसे मैंने भी देखा है कि लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने से डरते हैं, और इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स या फिर मैं कहूँगी सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों के डर को अपना बिजनेस बना लिया है। उनके पास आते हैं, उनको लगता है कि बस अब ये बकरा फंस गया है, इसको पूजा बेचो, इसको कुछ भी बेचो, इससे इससे बहुत लंबा बिल बनाओ, विच इज़ रॉन्ग। आपके पास कोई मजबूरी में आया, आप कभी भी प्रॉब्लम में ही जाओगे ना। डॉक्टर के पास भी बिल्कुल। प्रॉब्लम में जाओगे, एस्ट्रोलॉजर के पास भी आप प्रॉब्लम में ही जाओगे। लेकिन उस टाइम पे आपको हेल्प करनी चाहिए। एंड यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा डर निकाल लेना चाहिए अपने मन से जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, क्योंकि वो आपके जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा तो आपकी प्रॉब्लम का लॉजिकली आपको समझाएगा। पहली बात तो ये इतना कुछ डराने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सबसे पहले देखनी होती है अपनी महादशा, कि महादशा क्या चल रही है। टाइम अगर आपका ख़राब चल रहा है तो हाँ, चलते चलते भी आप गिर जाओगे, आपके बनते बनते काम रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी महादशा मतलब आपका टाइम जो आपको रूल कर रहा है इस टाइम पे आपकी कुंडली को, वो ख़राब चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है अब ये टॉपिक। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि हमें महादशा देखनी होती है, टाइम जानना होता है कि टाइम क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। एक बहुत प्रोमिनेंट वर्ड है एस्ट्रोलॉजी का, राहु काल। जिस राहु काल से बहुत डराया जाता है लोगों को, जी राहु काल चल रहा है, इस समय कुछ नहीं करना, इस समय। एक तो राहु के नाम से अपने आप में ही आदमी डर जाता है, इतना डरा रखा है एस्ट्रोलॉजी ने। तो इसका क्या सच है, क्या झूठ है, क्या उपाय है, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। राहु काल बिल्कुल सच है। राहु काल, राहु के लिए कहा जाता है, राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि चलती चलती गाड़ी को रोक देगा, बनते बनते काम को बिगाड़ देगा। ये राहु का काम है। कोई काम बहुत स्मूथली चल रहा है ना, और राहु उसमें आ गया, मतलब वो आपके काम को बिगाड़ेगा पक्का। अच्छा। कोई भी काम वो सीधे तरीके से नहीं होने दे सकता। चलती हुई गाड़ी अगर बीच में रुक जाए, कुछ हो जाए, मतलब राहु आ गया, समझ लो। आपका बनता बनते काम एंड मोमेंट पे बिगड़ जाए, कि सब कुछ सही चल रहा था, आखिरी मोमेंट पे बस खराब हो गया, ये राहु का काम है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि इतना स्मूथ कैसे चल रहा है काम, यहीं पे खराब कर दो, बिगाड़ दो, इनके काम रोक दो। तो ये क्यों कहा जाता है कि राहु काल में कोई नई शुरुआत, कोई नया काम नहीं करना चाहिए, कोई पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पहली बात तो आप समझो राहु काल क्या होता है। राहु काल रोज़ होता है, एवरी डे। आपको गूगल पे या पंचांग में आपको चेक कर लेना चाहिए कि किस टाइम पे आज के दिन में राहु काल कब है। राहु काल एक 90 मिनट्स का, 1.5 घंटे का पीरियड होता है दिन में, टाइम होता है 1.5 घंटे का, जो शैडो प्लैनेट राहु से रूल किया जाता है। उस टाइम पे आप घर से निकलोगे, उस टाइम पे आप किसी काम के लिए निकल रहे हो, उस टाइम पे आप कोई काम कर रहे हो, आपका वो काम बनेगा ही नहीं। अच्छा। आपका वो काम कितनी ही तैयारी से कर लो आप, वो पक्का अटकेगा, उसमें पक्का दिक्कतें आएंगी, और आपको लगेगा यार बेकार ही गया आज का ये टाइम, तो बेकार ही गया आज का दिन, काम ही नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ। आपको राहु काल में कभी घर से नहीं निकलना चाहिए किसी भी काम के लिए। आप पहले सुबह उठते ही चेक कर लो आज राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक है, वो उस टाइम को अवॉइड करो। उसके आगे पीछे आप कोई भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु काल में मत करो। तभी कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं घर से निकला हूँ कोई काम करने के लिए, और जो बिल्कुल पक्का फाइनल काम था, और वहाँ पहुँचे और वो काम कैंसिल हो गया, ख़राब हो गया, हुआ ही नहीं, बंदा नहीं मिला, सामान नहीं मिला, कुछ भी है, वो काम हुआ ही नहीं। इसीलिए नहीं होता क्योंकि राहु काल में किए हुए कोई भी काम खराब ही होते, बिगड़ते ही हैं। तो ये 90 मिनट के पीरियड को आप हर रोज़ चेक करो। इस टाइम पे कोई काम नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कोई शुरुआत नहीं करनी, कोई पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस शांति से बैठ जाओ। ठीक है, समझ गए। आगे से राहु काल का जरूर ध्यान रखेंगे। कोई काम करे बाद में करे, पहले फ़ोन पे राहु देखेंगे कि राहु काल कब है। तो जैसे राहु काल है कि हमें इस टाइम पे कोई काम नहीं करना चाहिए, तो कोई ऐसी पर्टिकुलर डेट्स भी होती हैं जिस पे हमें अवॉइड करना चाहिए, कहीं ट्रैवल करना, कोई नया काम करना, या अगर हमें टैरो ही करना हो तो कोई पर्टिकुलर डेज़ होते हैं जिन डेज़ पे हमें नहीं करना चाहिए,
या कोई वीक में कोई पर्टिकुलर डेज ऐसे होते हैं जिन डेज पे हमें कोई काम अवॉइड करने चाहिए, कोई जैसे कहते हैं ट्यूसडे के दिन ड्रिंक मत करो, नॉन वेज मत खाओ, तो ऐसा ये सही है, होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। वीक में 2 डेज़ मैं आपको बता रही हूँ जो आपको अवॉइड करने चाहिए। क्यों, उसका रीज़न भी बताऊँगी। ट्यूसडे और सैटरडे कोई नया काम मत करो। अगर आप कोई व्हीकल खरीदने का सोच रहे हो, कोई गाड़ी, कुछ कोई भी व्हीकल मत खरीदो इन दिनों में, 2 दिन तो पर्टिकुलरली। क्यों? क्योंकि ट्यूसडेज मार्स का होता है, मार्स से रूल होता है ट्यूसडे, और मार्स होता है एक्सीडेंट्स का कारक। अच्छा। ठीक है, तो ट्यूसडे गाड़ी लेना अवॉइड करो, कोई काम करना अवॉइड करो, नया काम की शुरुआत मत करो। सैटरडे क्यों बोला जाता है? क्योंकि सैटरडे शनि है ना, स्लो मूविंग प्लैनेट, डिले क्रिएट करता है। कोई भी काम आप कर रहे होगे उसको धीरे धीरे करेगा, या फिर उसमें डिले आ जाएगा आपके काम में। तो सैटरडे भी कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई नई शुरुआत नहीं करना चाहिए। कोई रूटीन वर्क है वो आप करते रहो फॉलो, जैसे आपका रोज का काम है तो आप करोगे ही, लेकिन कोई चीज़ नई शुरू कर रहे हो तो अवॉइड करो सैटरडे को। कोई नई चीज़ खरीद रहे हो वो भी सैटरडे को अवॉइड करो। ट्यूसडे और सैटरडे तो स्पेशली बोले जाते हैं कि कोई नई चीज़ खरीदनी नहीं चाहिए, स्पेशली कोई गाड़ी, कोई व्हीकल, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो फिर खरीदी हुई एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं लग गई, ठुक गई, कहीं पे कुछ हो गया, वो गाड़ी ना फिर ऐसा लगता है कि यार ये गलत दिन तो नहीं खरीद ली, और एक्चुअल में गलत दिन खरीदी हुई गाड़ी आपको आगे चल के नुकसान देती है। एक्सीडेंट से मेरे को याद आया, इतनी जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे जो हम देखते आ रहे हैं। कहीं पे प्लेन, कहीं पे हेलीकॉप्टर, कहीं पे ट्रेन, कहीं पे गाड़ी, कहीं पे बस, कहीं पे कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है। और कभी कोई केदारनाथ में हो रहा है, कभी कोई गुजरात में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा सब क्यों हो रहा है, और ये पर्टिकुलर कुछ 1-2 महीने से ही होना शुरू हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। और लोगों ने ना बहुत ज़्यादा इसको गलत तरीके से प्रमोट कर दिया कि लोगों के मन में डर बैठ गया है कि तो कोई जाना ही नहीं है। एक बात बताओ, क्या जून से पहले एक्सीडेंट्स नहीं होते थे? या जो ये टाइम फ्रेम आप बता रहे हो कि इतने टाइम तक ट्रैवल नहीं करना, क्या इसके बाद कोई एक्सीडेंट्स या मिस हैपनिंग्स नहीं होंगी? हाँ, बिल्कुल ये चीज़ सही है कि इस टाइम पर, क्योंकि ये मंगल का साल है, जैसे मैंने बताया मंगल एक्सीडेंट्स का कारक होता है। ठीक है, मंगल का साल है और साथ में कंजंक्शन चल रही है केतु की, ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स का कारण बन रहा है इस टाइम पे। लेकिन वहीं पे एक बात आ जाती है कि अगर आपकी महादशा आपको सपोर्ट कर रही है, महादशा अच्छी चल रही है आपकी, टाइम आपका अच्छा चल रहा है, तो कोई भी आपको ये कंजंक्शंस नहीं कुछ कर पाएंगी। और अगर आपका टाइम ख़राब चल रहा होगा, अगर आपकी ही महादशा ख़राब चल रही है, जैसे राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, या कोई ऐसी आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी महादशा ख़राब है, आपका टाइम ख़राब चल रहा है, तो अगर आप घर पे भी बैठे होगे तो आपको कुछ हो जाएगा, अगर होना ही होगा तो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवल अवॉइड करके उस मिसहैपनिंग को अवॉइड कर सकते हो। इफ़ इट इज़ रिटन फॉर यू कि आपको उस तरीके से करना है, तो आप चाह कर भी नहीं अवॉइड कर सकते, क्योंकि जो लिखा है वो लिखा है। तो थोड़ा सा ना लोगों को इस तरीके से सोचना चाहिए, या अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो दे शुड कंसल्ट समवन कि क्या उनका ऐसा कुछ टाइम पीरियड ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या अवॉइड करे। हाँ, बहुत ज़रूरी है, नहीं अवॉइड कर सकते ट्रैवलिंग तो कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रैवल करो, लेकिन आपको ऐसा मन में ये नहीं करना कि अब तो हम घर ही बैठ जाएंगे, ये भी नहीं करना आपको। बात आपकी बिल्कुल सही है, और लॉजिक भी बना रही है कि जो लोग, जहाँ पे एयर इंडिया क्रैश हुआ वहाँ पे भी तो लोग थे, वो भी तो अपना आराम से लंच कर रहे थे। वो तो कोई ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे, वो तो आराम से अपना डेली रूटीन जो फॉलो करते वही कर रहे थे, एंड खाना खा रहे थे। इतना मिसहैप हुआ वहाँ पे। यही मैं आपको बताना प्रे करता हूँ गॉड से ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। ये बहुत मतलब एक हिला देने वाला मैं तो सुनते ही पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई थी। तो जब आपका समय ख़राब होता है, आप घर पे भी बैठे होगे, आप कुछ नहीं कर रहे होगे, आप खाना खा रहे होगे जैसे वो लोग खा रहे थे, और आपके ऊपर प्लेन खुद आकर गिर जाएगा,
किसी ने सोचा भी नहीं किसी था। ने सोचा भी नहीं था। यही इसीलिए तो कहते हैं जब समय खराब होता है तो ऊँट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट के लेता जाता है। बिल्कुल सही ये बात बात है ये। बिल्कुल सही है। समय से तो ये जो टाइमलाइंस आ रही हैं कि इतने टाइम तक ट्रैवल नहीं करना, ये टाइमलाइन ख़त्म होने के बाद भी लोगों के एक्सीडेंट्स होंगे। ये लोगों के इससे पहले भी होते आ रहे थे। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज़ किया था, एम्पैथ। एम्पैथ क्या होता है? एम्पैथ एक वो इंसान होता है जो दूसरों की फीलिंग्स को फील करे, दूसरों की प्रॉब्लम्स को फील करे, उनकी प्रॉब्लम से जुड़कर फिर उनको गाइड करता है और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। उनकी प्रॉब्लम्स को ना अपनी प्रॉब्लम समझ के और उसके अंदर घुसकर फिर उनको समझाता है और उस रास्ते उनको गाइड करता है। उनकी फीलिंग से एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर लेता है हर एक इंसान से। तो क्या टैरो उन्हीं के लिए होता है, या ये सिर्फ एम्पैथ कोई इमोशन है और ये लोग और इमोशनल हो जाते हैं उसके चक्कर में, लोगों के सवाल सुन के उनकी फीलिंग्स जॉइन करके जुड़ के और इमोशनल हो जाते हैं? देखो, इमोशनल तो होते हैं क्योंकि आप लोगों के इमोशंस के साथ ही तो कनेक्ट करते हो। लोग प्रॉब्लम्स में तो आपके पास आते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं, आप उनके साथ जुड़ते हो, आप उनकी प्रॉब्लम्स से कनेक्ट होते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को फील कर पाते हो और तभी आप उनको सही रास्ता भी दिखा पाते हो। तो हाँ, एक टैरो रीडर एक अच्छा एम्पैथ होता है। और जब आप टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हो, आप लोगों से कनेक्शन बिल्ड करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे एम्पैथ बन जाते हो। ऐसा नहीं है कि ये कोई डिग्री है जो आपको पहले से मिलनी चाहिए कि आप एम्पैथ हो तो आप टैरो रीडिंग में आ सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छा। आप एक अच्छे इंसान हो जिनको लोगों की प्रॉब्लम्स सुनकर फील होता है कुछ कि नहीं, ये परेशानी मैं उसको हेल्प करूँ, यू आर एम्पैथ। मेरे को तो फिलहाल अभी ऐसा होता नहीं। मेरे को टाइम लगेगा। हाँ, हो सकता है आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इस प्रोफेशन में आते हो, लोगों से जुड़ते हो, उनकी प्रॉब्लम सुनते हो, आपको कनेक्शन फील होता है लोगों से, कुछ से ज़्यादा होता है, तो आप अपने आप ही उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं एंड विद इन नो टाइम आपको पता चलेगा कि आप एक एक्चुअल एम्पैथ बन चुके हो और लोगों को गाइड कर रहे हो अपनी गाइडेंस से। आजकल आप भी अगर इंस्टाग्राम देखते हो, आप भी बनाते हो वैसे तो रील्स, उसमें वो बनाते हैं कंटेंट ऐसा कि पिक अ कार्ड, चूज़ अ कार्ड, कार्ड 1, कार्ड 2, एंड जो भी आप कार्ड चूज़ करोगे इट विल रिलेट टू यू। तो क्या ये सच होता है कि जो आप उसमें कहते हैं और हम कार्ड चूज़ करते हैं वो सच निकलता है? बताती हूँ, यस, ये बिल्कुल सच निकलता है। इसके दो रीजंस है। पिक अ कार्ड वाली जब सिचुएशन आती है, पिक अ कार्ड वाली जब रीडिंग या रील आपके सामने आती है ना, तो वो तब आती है जब आप उस सिचुएशन में होते हो। यूनिवर्स भी आपको गाइड करते, देखो अब यूनिवर्स कैसे आपको गाइड करेंगे, इन वीडियोस के थ्रू या और कोई साइंस के थ्रू। जब आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप, फाइनेंसिस, करियर, किसी भी, उस रील उस सिचुएशन से रिलेटेड आपके सामने वो रील आ गई, मतलब यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। फिर उसमें आता है पिक अ कार्ड। आपको अपनी इंट्यूशन से कार्ड को सेलेक्ट करना होता है बिना देखे। आपको नहीं पता अच्छा निकलेगा बुरा निकलेगा, लेकिन आपका मन जहाँ पे कह रहा होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हो। और उस टाइम पे जो वो आंसर आपको मिलता है वो आपके लिए ही आया होता है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने वहाँ तक पहुँचाया है। मैंने आज लेट सपोज कोई वीडियो बनाई है, वो आपको मिल रही है 4 महीने बाद, मतलब आपको उसकी ज़रूरत जो है वो 4 महीने बाद पड़ी है। सो इसीलिए बोलते हैं जो रीडिंग्स होती है ये टाइम बेस्ड होती हैं। इसका मतलब आप तक ये जब ये वीडियो पहुंच रही है उस टाइम पर आपको उसकी ज़रूरत है और उस आंसर की ज़रूरत है सुनने की, इसलिए आप तक वो पहुंच गई। तो पिक अ कार्ड बहुत हेल्प करता है आपको। जो लोग पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हैं या फिर उनको बस कहीं से साइंस चाहिए होते हैं कुछ, तो उन सिचुएशंस में ना ये पिक अ कार्ड वाली रीडिंग बहुत हेल्प करती है आपको एक डिसीजन लेने में। एंड ट्रस्ट मी, मेरे को बहुत लोग ऐसे आकर बोलते हैं एवरी डे, मेरे क्लाइंट्स जो पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं, कि आप जो वीडियोस डालते हो ना, सेम सिचुएशन हमारे साथ वो चल रही है और हम कार्ड सेलेक्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं और हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो क्या आज आप हमारे लिए ऐसा एक कर सकते हैं पिक अ कार्ड वाला सिचुएशन, 2 या 3 कार्ड्स आप ड्रॉ करें और उसमें से हम अपने व्यूअर्स को बोले वो सिलेक्ट करें कार्ड अपने लिए? बिल्कुल 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 कर सकते हैं। तो अब जैसे आप कार्ड्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो मैं चाहता हूँ आप 2 या 3 कार्ड्स जैसे भी आप करते हो ड्रॉ करके आप कोई कार्ड्स पुल आउट करो और हम अपने व्यूअर्स से पूछेंगे जो
वो सिलेक्ट करे उनका उस कार्ड को, एंड फिर हम जो उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसका आंसर होगा, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, किस क्वेश्चन पे आप यू वांट कि मैं रीडिंग करूँ या? सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल कौन सा है आपके पास जो आता है? सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछते हैं लोग? वो वापस आएंगे? इसी क्वेश्चन को ये कंसिडर उन लोगों करके के आप लिए जो जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, या दूर हो गए हैं, ब्रेकअप हो चुका है, ऐसे। और सबसे ज़्यादा मतलब आपको बता रही हूँ, लिटरली 95% लोग यही पूछते हैं, क्या वो वापस आएंगे? तो यही क्वेश्चन को आप कंसिडर करो और कार्ड्स पुल आउट करो। तो मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, है ना? आप 2 कार्ड्स निकालो। 2 कार्ड्स निकाले हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। अब लोगों को अपनी इंट्यूशन से जिस कार्ड की तरफ या जिस नंबर की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो उनको पुल आउट करना होगा 1 और 2 में से। एक कार्ड की तरफ अपने मन में सोचो, पार्टनर का नाम ले लो, उनको याद कर लो, उनके साथ जो भी आपको लगता है कि एक बार उनको मन से ना, दिल से याद कर लो जो आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, और फिर सोचो कि 1 या 2, 1 या 2। एक कार्ड सेलेक्ट कर लो एंड ट्रस्ट मी, वो आपका आंसर होगा। आप सिलेक्ट कर लो, और जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका आंसर डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना। लेकिन इसको एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि पहले एक कर लिया, वो पसंद नहीं है फिर दूसरा सिलेक्ट कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। जो पहला आंसर वो ही फिक्स्ड है, वही आंसर है। वही मैंने बोला ना, सच सुनना सीखो। हाँ, सच सुनना सीखो। तो ये जो बस अब आप जो आंसर आएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसको आप चेंज नहीं कर सकते, या फिर थोड़ा सा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा वैसा वैसा नहीं होगा। नहीं। जो ऐसा सोचेगा वो अपना नुकसान कर रहा हाँ, है। वो अपना नुकसान करेगा, क्योंकि होगा वही जो अगर लिखा आप है। सच से भागोगे तो फिर सच थोड़ी ऐसा है कि वो पीछा छोड़ देगा। सच तो पीछे आ रहा है आपके। बिल्कुल। मैं आपसे फिर से एक बार कार्ड्स पुल आउट कराना चाहता हूँ, और मेरा अब जो क्वेश्चन है वो एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, यूनिवर्सल आंसर, जनरल आंसर मेरे को उसका चाहिए उन सब लोगों के लिए जिनके मन में ये डाउट आता है कि क्या उनको टैरो सीखना चाहिए, जो इस क्वेश्चन से कंफ्यूज है, सीखना चाहिए या नहीं, मैं सीखूं या नहीं, करूं या ना करूं, क्या करूं। तो मैं उन लोगों के लिए ये एक कार्ड चाहता हूं कि आप पुल आउट करो, और उनको बताओ कि क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या राइट है गाइडेंस। टैरो ही उनको क्या बताते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। तो आपका सवाल मुझसे ये है कि लोगों को टैरो कार्ड सीखना चाहिए या नहीं, है ना? जिनके मन में आ रहा है, जो डाउट में है, जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है कि हम सीखे ना सीखे, बिल्कुल। सीखना चाहिए, ये हमारे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। यूनिवर्सली जो लोग परेशान हैं इस सवाल से, उनके लिए क्या गाइडेंस है? हाँ, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ ऑल अबाउट मनी, इट इज़ ऑल अबाउट यस का कार्ड है ये। डेफिनेटली कार्ड्स बता रहे हैं कि जिन लोगों के मन में ये डाउट है, उनको डेफिनेटली सीखना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसमें वो बहुत अच्छा अपना करियर बिल्ड कर लेंगे। एंड देखो, सबके मन में एक ही सवाल आता है, क्या वो पैसा कमा पाएंगे? तो ये उसके लिए सबसे बड़ा यस है, बहुत अच्छा कमाएंगे। बस अपने मन में पैसा कमाना एक फर्स्ट अपनी इंटेंशन मत रखना कि मेरे को पैसा कमाने के लिए टैरो में आना है। अगर आप उस इंटेंशन से आओगे तो आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आप टैरो जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो कोई लिमिट नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आगे बढ़ो, मन में डाउट मत लाओ, आप बहुत अच्छे टैरो रीडर बनोगे। ये तो कार्ड ही काफ़ी अथॉरिटेटिव कार्ड लग रहा है, हाँ, काफ़ी and you पावरफुल will be कार्ड the लग रहा है। king in this line actually। मतलब आप इस लाइन में जैसे जैसे ग्रो करोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लोग अपने आप आपके पास आएंगे, आपको कंसल्ट करेंगे, एंड आप लोगों के फेवरेट बन जाओगे। तो डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। कार्ड्स की गाइडेंस ये है। देख लो, आप सब लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। ज्वाइन कर लो कोर्स, सीख लो। तो अब लास्ट में आपसे थोड़ा सा टाइम आपको और लूँगा, और ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपना कोर्स कब लॉन्च कर रहे हो, कि हम कब आपसे सीख सकते हैं अगर सीखना हो तो? मेरा कोर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। मेरा पेज टैरो बाय सिमरन जो इंस्टाग्राम पर है, उस पर सारी डिटेल्स बस कुछ ही दिनों में पोस्ट होने वाली हैं, और आपको उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स
क्या क्या कवर होगा कोर्स में, कितने टाइम का कोर्स है, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे प्रैक्टिस सेशंस होंगे, सब कुछ आपको डिटेल में उसमें मिलेगा. एंड वंस यू जॉइन, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पहले से कुछ आना चाहिए. तो आप कम प्रैक्टिस भी विद करवाते हो? ब्लैंक स्लेट. बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ अपने सामने. और मैं ऐसा नहीं कि कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशंस देती हूँ, मैं वो सिचुएशंस देती हूँ जो डेली मेरे पास आती हैं, वो रीडिंग्स, वो क्वेश्चंस, ताकि आपको पता हो कि एक्चुअल में आगे बढ़कर जब आप रीडिंग कोर्स अपना कंप्लीट करते हो तो किन क्वेश्चंस पे आपको रीडिंग करनी है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको पहले से ही वो एक्सपीरियंस मिलेगा. ओके. तभी मैंने बोला 5 हफ्ते में आपको प्रोफेशनल टैरो कार्ड प्रोफेशनल रीडर टैरो कार्ड बना आप कर बना ही ही दोगे मेरे को निकालूंगी. तो. मैंने ज्वाइन अगर आपका कोर्स कर लिया तो बन ही जाऊंगा टैरो बिल्कुल कार्ड बन रीडर. जाओगे और बहुत अच्छी रीडिंग्स करोगे एक्यूरेसी के साथ. लेकिन अगर मैं टैरो कार्ड रीड कर ही ना पाया या मेरे को मेरी प्रिडिक्शन सही नहीं हुई तो फिर क्या करूँगा? इस थॉट से आना ही मत आप, पहली बात तो, कि ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरे पास आओगे, मैंने आपका एक बार हाथ पकड़ लिया तो मैं बनाकर ही छोड़ूंगी आपको. तो आप फिर फटाफट लॉन्च करो, मैं तो आ ही रहा हूँ फिर आपके पास सीखने के लिए. जी, मैं बिल्कुल फटाफट से लॉन्च कर रहे हैं हम लोग. और आपको सारी डिटेल्स मेरे पेज पर, अपने मेरे इंस्टा हैंडल पर मिलेगी. फॉलो कर लो सब लोग पेज को. चलो, बहुत अच्छा लगा सिमरन जी आज आपसे मिलके बात करके. एंड ये कार्ड्स हमेशा एक्यूरेट होते हैं? ये कार्ड्स हमेशा एक्यूरेट होते हैं, हमेशा सच बताते हैं. बस सच सुनने आना, झूठ सुनने मत आना मुझसे कभी भी. मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपको, अच्छा लगेगा तो भी, बुरा लगेगा तो भी, सच ही बताऊँगी. हाँ. और आपकी गलती, आपका झूठ भी बताऊँगी. अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँगा और कुछ अपने बारे में बता रहा हूँगा, आप मेरा झूठ भी पकड़ लोगे? बिल्कुल पकड़ लूँगी मैं आपका झूठ. फिर तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा आपके सामने. इसीलिए तो लोग बोलते हैं ये कि आपने गलत बताया, क्योंकि वो सच नहीं सुन पाते. आप सच सुन सकते हो, आपको सच में सच जानना है और गाइडेंस लेनी है, तो फिर आप मेरे पास आइए. बहुत अच्छा लगा मैम आज आपसे मिलके. एंड आई होप आज का जो हमारा एपिसोड है वो हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा. एंड जैसा उन्होंने हमारे पिछले एपिसोड्स को प्यार दिया था, इस एपिसोड को भी प्यार देंगे. तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट करके हमें ये भी बताना कि आगे आपको क्या टॉपिक्स पे और डिस्कशन चाहिए, क्या जानना चाहते हो आप. उन्हीं विषय पे हम फिर से एक बार एक एपिसोड लेकर आएंगे सिमरन जी के साथ और आपके हर सवाल का जवाब देंगे. राधे राधे. राधे राधे सिमरन जी. राधे राधे करण जी.